जय श्री राम भाइयों, जय श्री हनुमान। आज चर्चा करते हैं भाइयों बहुत ही अच्छा प्रसंग पे। अंत तक वीडियो को जरूर सुनिएगा। कारण जो आजकल को जो आदमी देखते हैं, आजकल कलयुग में प्राय आदमी को देखिएगा कुछ कहते हैं तो गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो घर से ही घर में अनबन होता है तो सड़क पे जाकर के दूसरों के साथ भी गुस्से में ही बात करता है। तो क्या आपको ज़्यादा गुस्सा आता है? क्या आपको चिड़चिड़ापन है? क्या आपको कोई कुछ कहता है तो वह अंदर माने दिल में नहीं समाता है? क्या आपको लगता है जो हम क्या कहते हैं जो क्रोधित आदमी हूँ? तो इस प्रसंग को अंत तक जरूर सुनिएगा। कारण ये है, जो भी गुस्सा आने वाले व्यक्ति हैं, चिड़चिड़ापन है, पढ़ने में मन नहीं लगता है, शास्त्र पढ़ने में मन नहीं लगता है, या किताबें पढ़ने में मन नहीं लगता है, कोर्स का किताबें पढ़ने में मन नहीं लगता है, कंपटीशन की तैयारी करने में मन नहीं लगता है, मन एक तरफ से विक्षुब्ध है, तो ऐसे आदमी आज का प्रसंग अंत तक अवश्य सुनिएगा। उसका एक तोड़ मैं बताने वाला हूँ और बहुत ही अच्छी तोड़ है, और उसमें न कोई आपका पैसा लगेगा और ना ही ज़्यादा मेहनत लगेगा। और ये तोड़ यदि आपने कर लिया तो समझिए अपने ज़िंदगी में सफल हो गए। और धीरे धीरे, ऐसा नहीं है जो आप छुई मुई वाला कहानी, जो छुआ तो हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं वह न तो जादू है, न टोना है, न कुछ है, करना आप ही को पड़ेगा। और बताने वाला मैं हूँ, करना आपको पड़ेगा। करिएगा तो सफल इंसान बनिएगा। तो भाइयों, यदि पहली बार यदि आप चैनल पर आए हैं तो इस सुनने से पहले वीडियो को माने चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए। ऑल पर सेट करने के बाद जय श्री राम लिखना मत भूलिएगा, क्योंकि जय श्री राम हाथ से लिखने से तो हाथ पवित्र होता है, और लिख करके आँख देखता है तो आँख भी पवित्र होता है। आँख से देख करके यदि आप पढ़ते हैं, मुख से उच्चारण करते हैं जय श्री राम, मुख पवित्र होता है। और मुख से बोला हुआ शब्द यदि कान सुनता है तो कान पवित्र होता है, निश्चित रूप से होता है। इसीलिए भाइयों कहते हैं जय श्री राम लिखना नहीं भूलिएगा। चलिए चलते हैं प्रसंग उस पे जो बताए हैं कि जो गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन होना, पढ़ने में मन नहीं लगना, कोई सुयोग काम करने न जाना, कोई उपार्जन वाली बातों में मन नहीं लगना, एक विक्षुब्ध टाइप से रहना परिवार में, और हर हमेशा ऐसा लग रहा है जो आपको जो हम अकेले पड़ गए हैं, इस तरह का यदि आपके साथ हो रहा है तो भाइयों इसको अंत तक अवश्य सुनिएगा। यह इसका मूल जड़ ये है, जो आपने जो काम कर रहा है युवावस्था में, कृपया उसे बंद कर दें। बहुत ही वह खतरनाक काम है। यदि आप अपने ब्रह्मचर्य व्रत को भ्रष्ट कर रहे हैं तो पहले तो इस पे कंट्रोल करिए, और इसको कंट्रोल करने के बाद अपने ब्रह्मचर्य को धारण करने के बाद, क्योंकि वह तेज है आपका ब्रह्मचर्य, जो व्यक्ति है वह आपका तेज है, और तेज को आप खो रहे हैं, उसको खोइए मत। वही है, वही आपको यदि शरीर में एक तरह से ऊर्जा देता है, शक्ति देती है। आप देखिए स्वामी विवेकानंद जी को 40 वर्ष तक की अवस्था में, 40 वर्ष की अवस्था में तो शायद उनका शरीर त्याग दिए थे, लेकिन तब तक उनके ललाट से लग रहा था जो तेज विराज रहा है। मुख तेज विराजता है, ललाट बताता है, ललाट ही आपका तेजस महसूस होगा, तो उसको आपको रोकना होगा। दूसरा बात है, यदि आप उसको रोक करके पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं, समय नहीं मिल रहा है, तो सूर्य भगवान को, उगते हुए सूर्य को अर्घ दें। नित्य दिन सूर्य उगते हुए सूर्य को स्नान करके अर्घ दें। ये भी संभव नहीं है आपके लिए, सुबह जल्दी नहीं उठते हैं, होता है अभी के विद्यार्थी में या अभी के आदमी में सुबह उठने की आदत नहीं होती है, और न ही उठते हैं। प्राय करके हमको लग रहा है 100 में से मात्र 20 आदमी जो हैं वही सुबह सूर्योदय से पहले उठते होंगे, और 80% आदमी
80% मान लीजिए देखते हैं जो माने सुबह सूर्योदय के बाद ही बिस्तर छोड़ते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आप सूर्योदय से पहले उठते हैं तो आपका बुद्धि तेज होगा, सूर्योदय के बाद उठिएगा तो बुद्धि आपका धीरे धीरे मंद हो जाएगा, शरीर मंद पड़ जाएगी, धीरे धीरे होगी, एकाएक नहीं होता है, धीरे धीरे होता है। तो यदि आप वो भी नहीं कर सकते तो आपको करना क्या है, पैर हाथ धुला लेना है, स्नान कर लेना है। स्नान करके रामचरितमानस का 5 चौपाई, यानी आपको 5 से 7 चौपाई रहता है, एक दोहा और 5 चौपाई, फिर दोहा आता है, वहाँ जा कर के दोहे पर उसको रख दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। उस रोज़ मात्र 5 मिनट लगेगा भाई। हम ये चीज़ हम अपने चैनल पे भी दे रहे हैं और हिंदी में भी दे रहे हैं। हो सकता है यदि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे तो यह भी सुन सकते हैं डेली। आप नहीं रामचरितमानस पाठ है आपके पास, रामचरितमानस नहीं है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उनको ज़रूर देखिए। रामचरितमानस पाठ के 5 चौपाई यदि आप पढ़ लिए, देख लिए, सुन भी लिए और उनका अर्थ भी सुन लिए तो भी कल्याण है। मात्र 5 मिनट लगता है। और भाइयों, यदि अभी तक अभी चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। अब ज्वाइन में आदमी बोलते हैं जो भैया पैसा मांगता है, तो बिना पैसा का कौन सा ज्वाइन होता है। तो चैनल को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, यही आपसे निवेदन है। और कहने का मतलब है यदि आप रामचरितमानस पाठ 5 चौपाई रोज सुनते हैं या पढ़ते हैं तो कुछ ही दिनों में अपने शरीर में, अपने मन में आप जो विक्षुब्ध प्राणी जैसे लग रहे हैं तो आप अपने में अंतर पाने लगिएगा। मात्र 3 ही महीना में, ज़्यादा नहीं, धीरे 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 आप पर प्रभु की कृपा होगी। और प्रभु की कृपा जब होने लगती है तो आप में सकारात्मक ऊर्जा भरने लगेगी। और सकारात्मक ऊर्जा जब आने लगती है तो आदमी स्वयं को, अपने आप को आनंद महसूस करने लगता है। आप आनंदित हो जाएंगे और उस समय आपको लगेगा जो नहीं, हम वहाँ बोआ रहे थे, उसके पास जा रहे थे, वहाँ ये कर रहे थे। हमारे गांव में है कुछ आदमी ताश ज़्यादा खेलते हैं, पत्ता कहते हैं उसको। 10 आदमी आ रहे हैं, खेल रहे हैं, तो हम वहाँ पहले हम भी जाया करते थे, लेकिन अब हमको उस सब में कोई आनंद नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है। ऐसे ही आप भी जाना आना छोड़ दीजिएगा। आपको वह सब बातें, बुराई वाली बातें अच्छी नहीं लगेगी। आप अच्छाई के मार्ग पर चढ़िएगा और यादाश्त भी आपका मजबूत होगा, पढ़ने में मन लगने लगेगा, कोई काम कीजिएगा तो मन लगने लगेगा। कोई पेड़, कोई तना, कोई लत्ती लगा दिए तो देखिएगा उसमें फल कितना उपजता है। एक बार करके तो देखिए, क्योंकि धर्म जो है ना, बिना धर्म का कर्म नहीं। और जब तक मन के कहिए कहते हैं बिना धर्म का, धर्मयुक्त जो कर्म नहीं है वह कर्म ही नहीं है, वह कर्म मैंने एक तरह से समझिए बेकार है। तो धर्मयुक्त वाले कर्म करने वाले जो धर्म मार्ग पर चलते हैं, वो यदि एक बैगन लगा देगा ना तो उसमें भी देखिएगा टहलियाँ भर जाएगी फलों से, क्योंकि वह हाथ ही कुछ और होता है भाइयों, सच कह रहा हूँ। और इस बात को विश्वास मान के चलिएगा। वीडियो लंबा हो जाने के कारण मैं वीडियो को अंत करता हूँ। और इसी तरह के प्रसंग सुनने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर सेट कर लें। और ऑल पर सेट करने के बाद भाइयों जय श्री राम लिखना नहीं भूलिएगा, क्योंकि प्रभु श्री राम का नाम पढ़ता हूँ मैं, आप लोगों का कमेंट जब पढ़ता हूँ जय श्री राम तो बड़ी खुश होता हूँ, और खुश होकर के उसको हट जरूर करता हूँ। मैं सारे कमेंट को हट करता हूँ, उन व्यक्ति का नाम पढ़ता हूँ, जी ये कौन भाई साहब हैं, क्या नाम है इनका जो जय श्री राम लिखे हैं। तो इस तरह से जय श्री राम लिखने वाले पर मैं एक तरह से समझिए खुशी का इजहार मैं चैनल के माध्यम से कर रहा हूँ। और आप लोगों को 2 झंडा मैं जरूर देता हूँ राम राम का, क्योंकि मेरे पास तो कुछ है नहीं, प्रभु श्री राम के पास बहुत कुछ है। तो भाइयों जय श्री राम लिखने वाले का प्रभु श्री राम मंगल करे, श्री हनुमान जी कष्ट हरे। जय जय श्री राम, प्रभु करे आप सभी सुनने वाले का कल्याण।